मित्रों नमो नमः। हम जूली मैडम भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज की कक्षा में हम आपके लिए लेकर आए हैं आ ई उ ए से प्रारंभ होने वाले तत्सम तद्भव शब्द, जो कि सभी मित्रों के लिए, सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों निःशुल्क हिंदी संस्कृत पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए मित्रों आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। मित्रों पिछली कक्षा में 35 तक हमने तत्सम तद्भव शब्द करा दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ से शुरू होने वाले आगे के तत्सम तद्भव शब्द देख लेते हैं। तो 35 हो गया था, अज्ञान का होगा अजान। ठीक है, अब नेक्स्ट है आदित्यवार। आदित्यवार का होगा इतवार। क्या होगा? तद्भव। तत्सम क्या है? आदित्यवार, और तद्भव होगा इतवार। अब आम्रचूर्ण और तद्भव शब्द बनेगा आमचूर। तत्सम होगा आमलक और तद्भव शब्द बनेगा आंवला, यानी कि तद्भव शब्द होगा आंवला। ठीक है, तत्सम का तद्भव। ये मित्रों तत्सम शब्द हैं ये वाले, और ये वाले हैं तद्भव। ठीक है, जैसे हम पहले चल रहे थे वैसे ही चलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आर्य, आरज, आश्रय, आसरा, आश्विन, आसोज, अंतःकथा, अंतरकथा। अंतरकथा होती है ना, अंदर की कथा, है ना। अग्र, आगे। अग्र तत्सम शब्द है और आगे तद्भव शब्द है। ठीक है। अस्थि, हड्डी। आद्रक, अदरक। ठीक है, तो तत्सम शब्द हमने बताए थे, संस्कृत जैसे होते हैं, संस्कृत भाषा से ही लिए गए हैं। तद्भव में हो जाता है अदरक। ठीक है, चलिए ई से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव शब्द। तो मित्रों आ के हमने करा दिए, अब ई के स्टार्ट करते हैं। तो ई से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव शब्द। इक्षु, ईख। ईर्ष्या, ईर्षा। इष्टिका, ईंट। ठीक है, ऊ से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव शब्द सारे वर्णों के कराएंगे, यानी कि वर्णमाला में जितने वर्ण होते हैं उन सब के तत्सम तद्भव शब्द कराएंगे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और क्लास देखना ना भूलें। अब ऊ से शुरू होने वाले, तो ऊ से उल्लुक, उल्लू। उच्च, ऊंचा। उज्जवल, उजला। उष्ट्र, ऊंट। उत्साह, उत्साह। क्या है? उत्साह का उत्साह। उपालंब, उलाहना। क्या होता है? उपालंब का उलाहना। उद्वर्तन, उवटन। उद्वर्तन का क्या होगा? उवटन। अब आगे 8वां है उलूखल, ओखली। उलूखल किसे कहते हैं? ओखली को। ठीक है, तो ये तत्सम शब्द है, ये तद्भव है। उपर्युक्त, उपरोक्त। ठीक है, अब मित्रों ए और आई से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव शब्द देख लेते हैं। ये देखिए, तो एकादश यानी कि 11। तो एकादश तत्सम हो गया और तद्भव हो गया 11, यानी कि एकादश संस्कृत की गिनती तो है ये। तो ये संस्कृत की गिनती है, संस्कृत में 11 को एकादश कहते हैं, और यहाँ पर तत्सम शब्द में एकादश ही कहते हैं 11 को, और तद्भव में हो जाता है 11। एला, इलायची। मित्रों यदि आपने तत्सम तद्भव शब्द क्या होते हैं, तत्सम तद्भव शब्द की परिभाषा, उदाहरण और नियम वाली क्लास नहीं देखी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, उन लिंकों पर क्लिक करके आप सभी क्लासेस देख सकते हैं। हिंदी व्याकरण की, संस्कृत व्याकरण की, संस्कृत साहित्य की, और ये सभी क्लासेस जो हम चैप्टर वाइज करा रहे हैं हिंदी, तो आप एक बार ज़रूर देख लें, आपको पूरा सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, एकत्र, इकट्ठा। ठीक है, तो मित्रों आज की क्लास आपको पसंद आई है, आपके लिए यूज़फुल है, तो अपनी जूली मैम को एक लाइक और एक कमेंट अवश्य करें। साथ ही साथ
निःशुल्क हिंदी संस्कृत पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो मित्रों, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। तो मित्रों, आज की कक्षा में इतना ही। आज की कक्षा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई कक्षा में एक नए विषय के साथ।